उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नव उन्नत क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बने क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। कि इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये आधुनिक प्रयोगशाला क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक मंडल में एक आधुनिक फसल प्रयोगशाला स्थापित करना के हमने लखनऊ में एक आधुनिक राज्य फोरेंसिक संस्थान की स्थापना की है। इस उन्नत फोरेंसिक प्रयोगशाला में जांच में तेजी लाने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राज्य फोरेंसिक संस्थान में एक उन्नत डीएनए केंद्र, एक विश्व स्तरीय डीएनए प्रयोगशाला, एआई ड्रोन और रोबोटिक प्रयोगशालाएं हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है प्रत्येक मंडल में एक आधुनिक एसएफएल प्रयोगशाला स्थापित करना। प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने पीएसी बल को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। हम लोगों ने उसको फिर से गठित किया। जो 34 कंपनियां समाप्त हो गई थी उसका पुनर्गठन कर दिया। प्रदेश में एसएसएफ को हम लेके आए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, एसडीआरएफ का गठन, महिला पीएसी बहानी का गठन, 3 नई महिला पीएसी बहानी का गठन किया गया है, जिसमें देश की स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़ी हुई उन वीरांगनाओं के नाम पर ये सभी सेंटर हम लोगों ने रखे हैं। गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर ये 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। 5 नई पीएसी बटालियन बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर के लिए भी स्वीकृति देकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर जिन 10 जनपदों में पुलिस लाइन नहीं थी, वहां पर पुलिस लाइन का गठन करके वहां पर बुनियादी सुविधाएं, पुलिस की ट्रेनिंग के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं वहां पर लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी जनपदों में किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले असुरक्षा के कारण महिला श्रम बल की भागीदारी, जो वोमेन वर्कफोर्स थी प्रदेश के अंदर, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी स्थिति थी, वह 17 के पहले 13% से नीचे था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 35% से अधिक महिलाएं आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण होने के कारण कामकाजी बन चुकी हैं। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वे घर से बाहर जाती हैं और उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मांग होती थी एक कार्य के लिए, और होती थी कि कमिश्नरेट सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हो। यानी दशकों से मांग थी, 50 साल पुरानी ये मांग थी। 1970 में पहली बार ये मांग उठी थी, नहीं लागू हो पाई, और हम लोगों ने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब तक 7 जिले ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का उसका एक पार्ट है। सेफ सिटी के लिए 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में देश के सभी राज्यों को आदेशित किया था, लेकिन इस पे अनिर्णय का शिकार बना हुआ था पूरी मशीनरी। हम लोगों ने आकर के आज प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ते हुए आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है।
और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।